क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन संघर्षों से भरा क्यों होता है, जबकि कुछ लोग जन्म से ही सुख और समृद्धि में पलते हैं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? परमहंस योगानंद कहते हैं, आपका वर्तमान जीवन आपके अतीत के कर्मों की ही छाया है। जी हाँ, जो कुछ भी आज आप अनुभव कर रहे हैं, दुख, सुख, रिश्ते, रोग, धन या दरिद्रता, वह सब आपके पिछले जन्म के अधूरे कार्यों, इच्छाओं और कर्मों का परिणाम है, जिसे हम पिछले जन्म का कर्ज कहते हैं। पिछले जन्म का कर्ज क्या है? हर आत्मा एक यात्रा में है। यह यात्रा एक जन्म की नहीं बल्कि कई जन्मों की होती है। हर जन्म में हम कर्म करते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। यह कर्म ब्रह्मांड में कहीं खोते नहीं बल्कि हमारे चेतन और अचेतन मन में छिपे रहते हैं। जब तक इन कर्मों का हिसाब नहीं चुकता, आत्मा बार बार जन्म लेती है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि जब आत्मा मृत्यु को प्राप्त करती है, तब वह अपने समस्त कर्मों के साथ सूक्ष्म लोक में जाती है। वहीं से अगले जन्म की योजना बनती है। यानी आपकी आत्मा आपके कर्मों के अनुसार अगला शरीर, अपने माता पिता और जीवन परिस्थितियां चुनती है। जो आत्मा चाहती है वही ब्रह्मांड उसे देता है। ठीक उसी तरह जैसे बीज बोने पर वैसा ही फल मिलता है। कौन लिखता है आपकी किस्मत? आप ही। जी हाँ, आपकी किस्मत कोई और नहीं लिखता। ना कोई भगवान कलम लेकर बैठा है, ना कोई ग्रह नक्षत्र। आपके ही कर्म आपकी किस्मत को लिखते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, भगवान ने आपकी स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि आप कर्म कर सकें और फिर अपने कर्मों का फल पा सकें। कर्मों की श्रृंखला से कैसे निकला जाए? सिर्फ ज्ञान से नहीं, अनुभव से। जब इंसान अपनी भीतर की शक्ति को पहचानता है, जब वह ध्यान करता है, जब वह निस्वार्थ सेवा करता है और अपने कर्मों को प्रेम, क्षमा और दया से बदल देता है, तब वह पुराने कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। योगानंद जी के अनुसार कर्म केवल कर्म से ही कटता है। एक बुरा कर्म एक अच्छे कर्म से संतुलित हो सकता है, लेकिन ध्यान और ईश्वर प्रेम उस सारे लेखा जोखा को जला सकते हैं। तो क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आपका अतीत लिखा गया है, लेकिन भविष्य एक खाली पन्ने की तरह है। आज आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो कर्म करते हैं, वही आपकी आने वाली किस्मत लिख रहा है। अंत में योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन एक किताब है। पहले के पन्ने शायद किसी और ने लिखे हों, तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारे अज्ञान ने, लेकिन आज इस क्षण से तुम लेखक हो। कलम तुम्हारे हाथ में है। अगर यह बातें आपके हृदय को छू गई हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें आप इसे कहां से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमहंस योगानंद की अमूल्य शिक्षाएं हर घर तक पहुंचे। याद रखिए, आपके कर्म ही आपकी किस्मत हैं और आत्मा अमर है। धन्यवाद। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले कहीं जा रहे होते हैं, बस में, ट्रेन में या यूं ही घर के आंगन में टहल रहे होते हैं, उस समय अगर आप केवल एक काम करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप, तो आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं होते। यह ब्रह्मांड की शक्तियों को जगाने वाली कुंजियां हैं, चाबियां हैं। और जब हम ओम नमः शिवाय जैसे पवित्र पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, तो चाहे चलते हुए, बैठते हुए या काम करते हुए, तब हम स्वयं ईश्वर की शक्ति से जुड़ने लगते हैं। पर क्या सच में चलते फिरते मंत्र जाप करने से आत्मा की गति तेज होती है? क्या इससे कर्मों का बंधन टूटता है?
क्या हमारे भीतर शांति, शक्ति और भक्ति अपने आप प्रकट होती है? आज के इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी के गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि क्यों ओम नमः शिवाय का जाप केवल मंदिरों में नहीं बल्कि चलते फिरते भी करना चाहिए। हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक मंत्र नहीं, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो आपको दुख, भ्रम और डर से निकालकर सच्चे आनंद की ओर ले जाएगी। पहला सिद्धांत, ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते करने से मन अनावश्यक विचारों से मुक्त होने लगता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि मन का स्वभाव बहुत चंचल होता है। यह हर क्षण किसी न किसी विचार में डूबा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, कभी किसी की कही हुई बात, तो कभी अपने ही बनाए भ्रम, और यही चंचलता हमारे दुख, तनाव और असंतुलन का मुख्य कारण है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम इस चंचल मन को एक बिंदु पर स्थिर करना सीख जाते हैं, तभी सच्ची शांति, ऊर्जा और ईश्वर की अनुभूति होती है। और इस अभ्यास का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है ओम नमः शिवाय का जाप। अब आप सोच रहे होंगे, क्या चलते फिरते जाप करने से भी कोई असर होता है? योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, हाँ होता है। जब आप पैदल चल रहे हो, बस में बैठे हो, रसोई का काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो या किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, उसी क्षण को व्यर्थ न जाने दो। जैसे ही आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, आपका मन उस अनावश्यक विचारों की भीड़ से बाहर आने लगता है। धीरे धीरे आपको अपने भीतर एक गहराई का अनुभव होता है, जैसे शोर के बीच भी एक शांत केंद्र आपके भीतर जागने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि मंत्र जाप एक प्रकार की मानसिक धुन होती है जो आपके मन को एक नई दिशा देती है। जैसे रेडियो की ट्यूनिंग सही करने पर स्पष्ट आवाज आने लगती है, वैसे ही ओम नमः शिवाय मंत्र बार बार दोहराने से आपकी आत्मा ब्रह्मांड की उच्चतम आवृत्ति से जुड़ने लगती है, और यह जुड़ाव आपको भीतर से मजबूत और शांत और आत्मविश्वास से भर देता है। इसलिए पहला सिद्धांत यही कहता है, जब भी मन में उथल पुथल हो या खालीपन हो, उसी पल ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दो। चलते फिरते भी यह मंत्र आपको अनजाने में परम शांति की ओर ले जाता है, बशर्त आप पूरे भाव से, श्रद्धा से और निरंतरता से इसका अभ्यास करें। दूसरा सिद्धांत, चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि यह संसार में नकारात्मक ऊर्जा चारों ओर व्याप्त है। कभी वह किसी व्यक्ति के रूप में आती है, कभी परिस्थिति के रूप में, और कभी हमारे अपने ही मन के भीतर से उठती है। जब हम बाहरी दुनिया में उतरते हैं, चाहे वह ऑफिस हो, बाजार हो या कोई सार्वजनिक स्थान, तो हम तरह तरह की सूक्ष्म तरंगों और विचारों के संपर्क में आते हैं, जिसमें से कई हमारे मन, शरीर और आत्मा के लिए हानिकारक होती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह एक ऊर्जा क्षेत्र भी है, और इस ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित और सुरक्षित रखने के लिए हमें एक शक्तिशाली आभा मंडल की आवश्यकता होती है। यही आभा मंडल मंत्र जाप से बनता है, और विशेष रूप से ओम नमः शिवाय जैसे ऊर्जावान मंत्र से। जब आप चलते फिरते, काम करते हुए, वाहन चलाते हुए या किसी से बात करते हुए भी इस मंत्र का आंतरिक जाप करते हैं, तो यह मंत्र आपकी चेतना के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना देता है। यह चक्र नकारात्मक विचारों, नजरों, जलन, तनाव और मानसिक आघातों से आपकी रक्षा करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे मोबाइल फ़ोन में एक मजबूत एंटीवायरस हो और हर बाहरी आक्रमण से उसे बचाता है। वैसे ही ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप आपके भीतर
ईश्वरीय ऊर्जा को इतना सशक्त बना देता है कि कोई भी बुरी नजर, बुरा विचार या नकारात्मक वातावरण आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम इस जाप को जीवन की आदत बना लेते हैं तब हमारा आत्मबल इतना दृढ़ हो जाता है कि भय, संदेह और चिंता स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कई साधक जिन्होंने वर्षों तक इस मंत्र को चलते फिरते जपा है, उनका कहना है कि उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही हो, मार्गदर्शन दे रही हो और हर संकट से पहले ही उन्हें सचेत कर देती हो। यही शक्ति ओम नमः शिवाय में छिपी है। शिव की ऊर्जा जो केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर सांस में, हर कदम में समा सकती है। यही दूसरा सिद्धांत हमें सिखाता है। जब तुम इस मंत्र को अपने भीतर बसा लेते हो तो शिव स्वयं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ढाल बना देते हैं जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। तीसरा सिद्धांत ओम नमः शिवाय का चलते फिरते जाप करने से कर्मों की गति धीमी होकर आत्मा को शुद्धि की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस जीवन में हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख, प्रेम, विफलता, बीमारी या समृद्धि, वह सब हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के संचित कर्मों का फल है। यह संसार एक विराट कर्म क्षेत्र है। यहाँ हर विचार, हर भावना और हर क्रिया का परिणाम अवश्य होता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या इन कर्मों की जंजीरों को काटा जा सकता है? योगानंद जी का उत्तर है हाँ, और उनका सबसे प्रभावशाली तरीका है दिव्य नाम जप। विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, जो न केवल मन को केंद्रित करता है बल्कि आत्मा को उसकी मूल स्थिति, शुद्ध, स्वतंत्र और दिव्य रूप की ओर वापसी का मार्ग भी प्रदान करता है। जब हम इस मंत्र का जाप चलते फिरते करते हैं तो यह अभ्यास हमारे भीतर एक निरंतर ऊर्जा प्रवाह को जागृत करता है, जिससे हमारी कर्मों की गति धीमी होने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन में कई नकारात्मक विचार या क्रियाएं करता है तो उनका फल भविष्य में किसी न किसी रूप में उसे भोगता ही होगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति उन क्षणों में ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करता है तो यह मंत्र उन विचारों की आवृत्ति को बदल देता है, उसकी तीव्रता को कम कर देता है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित करने लगता है। यह मंत्र शिव तत्व से जुड़ा है, जो संहारक है, लेकिन केवल विनाश का ही नहीं बल्कि अज्ञान, अहंकार और बंधन का संहारक। चलते फिरते मंत्र जाप का अर्थ है हर क्षण को साधना में बदल देना। जब आप बाजार में चल रहे हो, भीड़ में खड़े हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, उस क्षण को खाली न जाने दें। हर समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण पुराने कर्मों के बीजों को जलाता है और आपके भीतर के शिव तत्व को जागृत करता है। यह साधना न तो समय मांगती है और न कोई विशेष आसन, केवल एक सच्ची भावना और निरंतरता। यही तीसरा सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब हम चलते फिरते भी ईश्वर का स्मरण करते हैं तब जीवन की हर गतिविधि एक तपस्या बन जाती है और उस तपस्या से आत्मा धीरे धीरे अपने शुद्ध रूप की ओर अग्रसर होती जाती है, जहां न डर है न पछतावा, केवल प्रकाश, शांति और मुक्ति होती है। चौथा सिद्धांत, चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करने से भीतर जागता है आत्मबल, जो कठिन समय में भी आपको डिगने नहीं देता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा बल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। वह आत्मबल जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देता, जो जीवन की अंधारियों में भी उसे स्थिर बनाए रखता है। लेकिन यह आत्मबल यूं ही नहीं आता, यह एक अभ्यास से, एक साधना से, एक अंदरूनी संपर्क से जन्म लेता है और उस संपर्क का ही माध्यम है ओम नमः शिवाय।
जैसे महामंत्र का निरंतर जाप, चाहे वह ध्यान में हो या चलते फिरते। जब आप उस मंत्र का जाप अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ देते हैं, जैसे चलते हुए, काम करते हुए, घर के कामकाज के बीच या यात्राओं में, तब यह मंत्र धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा को जगाना शुरू करता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। चाहे जीवन में आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो, स्वास्थ्य समस्याएं हो या मानसिक तनाव, जो व्यक्ति भीतर से शिव तत्व से जुड़ा होता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। यह मंत्र एक तरह का आंतरिक टॉनिक बन जाता है जो आपकी थकी हुई चेतना को फिर से जागृत करता है और अगर आपको याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर नहीं आत्मा हो और आत्मा पर कोई परिस्थिति शासन नहीं कर सकती। योगानंद जी कहते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र में 5 तत्वों का समावेश है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आप इसे जपते हैं तो यह पांचों तत्व आपके भीतर संतुलित होने लगते हैं। इसी संतुलन से जन्म होता है स्थिरता का, साहस का और एक ऐसी मानसिक दृढ़ता का जो आपको हर तूफान में खड़ा रखती है। कई साधकों के अनुभव बताते हैं कि जब वे निरंतर इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके भीतर से भय, हीनता और हताशा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसकी जगह आत्मविश्वास, स्पष्टता और गहरी आंतरिक शक्ति जन्म लेने लगती है। यही वह आत्मबल है जो परमहंस योगानंद जी बार बार साधकों से जगाने का आग्रह करते हैं और चलते फिरते इस मंत्र का जाप उसी दिशा में एक अति सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी साधना के रूप में कराते हैं। यही चौथा सिद्धांत हमें सिखाता है कि अगर तुम अपने जीवन में कभी भी खुद को कमजोर या हारा हुआ महसूस करो तो बस कुछ कदम चलो और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से एक दिव्य शक्ति उठेगी जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाएगी। 5वां सिद्धांत, चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करने से सांसें गहरी, स्थिर और जीवनदायिनी बन जाती हैं, जिससे शरीर, मन और आत्मा के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित होता है। परमहंस योगानंद जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी सांस केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह आत्मा और शरीर के बीच का सेतु है। जिस प्रकार कोई पुल 2 किनारे को जोड़ता है वैसे ही हमारी सांस हमारे शरीर से उठकर चेतना तक पहुंचने का साधन है। जब सांसें असंतुलित होती हैं, तेज, उथली और अनियमित, तब मन भी अशांत होता है और शरीर भी थकान से भर जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलते फिरते करता है तो धीरे धीरे उसकी सांसों में एक लय आने लगती है। हर मंत्र का उच्चारण एक गहरी सांस के साथ जुड़ने लगता है और यह अभ्यास धीरे धीरे शरीर को, मन को शांत, स्थिर और आत्मा को जागृत करने लगता है। विशेष रूप से चलते समय जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी चाल, आपकी सांस और आपकी चेतना तीनों एक संगीत में तालमेल में आ जाते हैं। यह तालमेल आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाहित करने लगता है। योगानंद जी इसे मूविंग मेडिटेशन कहते हैं, यानी कि चलती हुई ध्यान अवस्था। आमतौर पर हम ध्यान को केवल बैठकर साधना मानते हैं,